हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास सेवेंथ एनसीईआरटी की बुक की हिस्ट्री की बुक का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बने थे, तो सेकंड चैप्टर उसके साथ में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा हज़ारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। जो हज़ारों वर्ष थे, जो मतलब 700 से लेकर 1700 तक का जो पीरियड था, जो हमने सिक्स क्लास में कंप्लीट किया था, उसमें क्या क्या परिवर्तन आए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है उनको क्या कहते हैं? अभिलेखागार। किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली को क्या कहते हैं? पर्यायवास। कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी व्यक्ति की मदद या सहारा दे, उसको क्या कहते हैं? संरक्षक। कुरान शरीफ का संदेश भारत में कौन सी सदी में आया था? तो वो 7वीं सदी में आया था कुरान शरीफ के संदेश। 14वीं सदी के इतिहासकार कौन से थे? तो वो जया उदीन बरनी जो थे वो 14वीं शताब्दी के इतिहासकार थे। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था। सेकंड चैप्टर है नए राजा और उनके राज्य। तो 8वीं सदी में किस राष्ट्रकूट ने चालुक्य राजाओं के स्वामी मानने से मना कर दिया था? उस टाइम क्या था कि जो अलग अलग तरह के जो वंश होते तो वो एक दूसरे की, एक राजा बनता तो दूसरा उसकी अधीनता मानता था। पर उस टाइम राष्ट्रकूट का एक ऐसा शासक था जिसने चालुक्य राजाओं की अधीनता मानने से मना कर दिया था, तो वो था दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग ने कौन सा अनुष्ठान करवाया था? तो उसने हिरण्य गर्भ जो अनुष्ठान करवाया था, जो सोने का गर्भ कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं सदी का असाधारण ग्रंथ कौन सा था? 12वीं सदी में एक असाधारण ग्रंथ लिखा गया था, जो साधारण नहीं था, बहुत बड़ा था, तो वो था बृहस्पति संस्कृत काव्य। इसका रचनाकार कौन था? वो इसका रचनाकार कलहन था। इसमें किसका वर्णन मिलता है? इसमें कश्मीर में शासन करने वाले राजाओं का वर्णन मिलता है। त्रिपक्षीय जो संघर्ष था वो किनके बीच हुआ था? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के बीच हुआ था, जिसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। और ये किसको लेकर हुआ था? ये कनौज को लेकर हुआ था कि कनौज तीनों में से कौन अपने अधिकार में करेगा। अल बैरूनी किस शासक का विद्वान था? वो अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान मोहम्मद का जो विद्वान था, अल बैरूनी। अल बैरूनी ने सुल्तान मोहम्मद के कहने पर कौन सी किताब लिखी थी? उन्होंने किताब अल हिंद लिखी थी, वो अरबी में लिखी गई थी। चौल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो वो राज प्रथम था। चौल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए बड़े मंदिर कौन से थे, जो आज भी बहुत पॉपुलर हैं? राज का बेटा ही था राजेंद्र प्रथम, तो इन दोनों ने बड़े मंदिर बनवाए थे दो, एक था तंजबूर और दूसरा गंगी कोडचोलपुरम। कौन सी प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं गिनी जाती हैं? कांस्य की बनी हुई जो प्रतिमा थी वो संसार में आज भी सबसे श्रेष्ठ मानी जाती हैं, वो कौन सी हैं? चौल कांस्य प्रतिमाएं, जो चौल वंश ने बनवाई थी वो। गुर्जर प्रतिहार कहाँ से थे? वो गुजरात और राजस्थान से थे। राष्ट्रीय कूट कहाँ से थे? पश्चिमी दक्कन से थे। दक्कन। चौल तमिलनाडु में थे और पाल जो थे वो बंगाल में थे। तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर था क्लास सेवेंथ का एनसीईआरटी की बुक्स में। कल हम क्लास चैप्टर नंबर 3 के साथ मिलेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लो। इसमें से 2-3 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनकर आते ही आते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।